10 लाख की एफडी कराने के लिए 5 सवाल अपने आप से जरूर पूछना। मान लीजिए आप बैंक गए और आपने यहाँ पे 5 लाख की 10,000 लाख की एफडी करा दी, ठीक है। 3 साल बाद आपको पता चला कि जो आपने पैसा बैंक में जमा किया था वो तो बढ़ा ही नहीं। आखिर क्या कारण है दोस्तों? ये एफडी को हम सबसे सुरक्षित मानते हैं। जरा सोचो, एक गलत एफडी और आपके गारंटीड लॉस यहाँ पे हो सकता है। आज हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। जो लोग 5 लाख 10 लाख का या उससे ज्यादा एफडी करना चाहते हैं या पहले से एफडी में पैसा डाल चुके हैं, उन्हीं के बारे में हम जानने वाले हैं और उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ 5 सवाल जो आपको जरूर पूछने चाहिए। हाय, मेरा नाम है गौरव। चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। सबसे पहले ये जानो, इंटरेस्ट जो है आपका फिक्स्ड होना चाहिए या फ्लोटिंग। तो सबसे पहले समझ लीजिए, बैंक जाते सबसे पहले यहाँ पे ट्रैप, कॉमन ट्रैप यही होता है। बैंक बोलेगा भैया 7.5% का इंटरेस्ट है, तो आप बोलोगे ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है, यहाँ पे यह समस्या है कि अभी फिक्स्ड वाला वो फ्लोटिंग वाला देता है, फिक्स्ड वाला ना कि सबको नहीं देता है। आपको उदाहरण समझना है कि जो इंटरेस्ट होता है वो लॉक हो जाता है 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए जो आपने एफडी करा रखी है पूरी मैच्योरिटी के लिए आपको वो लॉक हो जाता है। और फ्लोटिंग क्या है, आरबीआई रेट के अनुसार ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे गिर गया तो फ्लोटिंग यहाँ पे एफडी में आपका भी रेट गिर जाएगा, फ्लोटिंग रेट, ठीक है। और ऐसे में आप लिखी हुई कंफर्मेशन बैंक मैनेजर से मांग सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि टैक्स के बाद आपका जो रिटर्न होगा बच बचा के कितना कटकुटा के कितना मिलेगा। तो उदाहरण तौर पर 90% लोग यहीं फंस जाते हैं। उदाहरण तौर पर समझिए आपने 10 लाख रुपए यहाँ पे एफडी कराई, ठीक है, 7.5% पे, ठीक है। पूरे साल में इंटरेस्ट हो 75,000 रुपए, 75,000, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप 30% स्लैब में आते हो टैक्स में, तो आपका यहाँ पे टैक्स कटेगा 22,500 रुपए। और जो आपके बचेगा जो आपके हाथ में आएगा वो 52,500 रुपए आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। बैंक आपको इंटरेस्ट बताता है लेकिन गवर्नमेंट प्रॉफिट ले जाती है दोस्तों। प्रो टिप में ये है कि आप ये समझिए कि अभी जैसे कि सीनियर सिटीजन वाले में कराना है, आपको कोशिश करें सीनियर सिटीजन में, ताकि टैक्स से बच सके आप, ठीक है, टैक्स इंजेक्शन मिल सके। दूसरा क्या है, फॉर्म 15G और यहाँ पे फॉर्म 15H भरना है, ठीक है। यहाँ पे टैक्स सेविंग एफडी वाले और जो टैक्स फ्री एफडी होते हैं हमें उसको एफडी करानी है। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन, बैंक अगर फेल हुआ तो मेरा पैसा कौन देगा? क्योंकि किसी ने नहीं देखा, 5 साल के लिए 3 साल के लिए एफडी कराते हो। और यहाँ पे देखिए आप, पीएनबी बैंक गवर्नमेंट बैंक है, यहाँ पे डूब गई, और यस बैंक प्राइवेट बैंक डूब गई, तो बैंक फेल हुआ तो पैसा कौन देगा? सबसे पहले भारत में DICGC है, ठीक है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस करती है बैंक का, यहाँ पे 5 लाख पर बैंक पर पर्सन होता है, ठीक है। यानी कि आपने अगर 50 लाख भी करा रखे हैं तो मिलेगा आपको 5 लाख रुपए। बैंक का इंश्योरेंस यहाँ पे 5 लाख रुपए ही होता है। 5 लाख से नीचे है तो उतना मिलेगा, 5 लाख से अगर ऊपर है तो 5 लाख ही मिलेगा आपको। सबसे पहले ये जानना है। उदाहरण तौर पे आप ये समझते हैं, यहाँ पे अगर आपने 10 लाख की एफडी एक बैंक में करा दी है, ठीक है, और बैंक फेल हो गया तो इसमें रिटर्न आपका 5 लाख रुपए ही मिलेगा। इससे अच्छा है कि यहाँ पे 2 या 3 बैंक में पैसा अपना डालेगा। 10 लाख रुपए तो 2 बैंक में डालोगे तो 5-5 लाख रुपए आपको दोनों मिल जाएंगे, तो इसमें ये बेनिफिट रहेगा। अगर आपको एफडी के बीच में पैसे चाहिए तो उसके लिए क्या करें, अगर बीच में एफडी तोड़ोगे तो पेनाल्टी लगेगी। उसका संविधान हम यहाँ पे ये देखते हैं। ये पहले बात समझिए, एफडी आपको सुनते ही आप भूल जाते हो कि आगे जिंदगी में कल कुछ भी हो सकता है। कोई क्या भरोसा कब आपका कौन सा पड़ोसी कौन आपका पैर तोड़ दे, समस्या वाली ये वाली बात है। तो उदाहरण तौर पर प्रीमेच्योर पेनाल्टी, यहाँ पे विड्रॉ पेनाल्टी भी लगने वाली है, यहाँ पे इंटरेस्ट कट भी करेंगे, यहाँ पे लॉक इन पीरियड भी यहाँ पे ट्रिक है दोस्तों। इमरजेंसी में एफडी तोड़ना आपके लिए डबल नुकसान हो सकता है। इसके अच्छा यहाँ पे आप लेटर एफडी करें या फिर आप शॉर्ट टर्म एफडी करें, सबसे बढ़िया है। शॉर्ट टर्म करें और एक लॉन्ग एफडी करें, ताकि कोशिश करें कि हर एक साल मैच्योर होती है, तो सबसे बेटर यहाँ पे ये वाला होगा, ठीक है। मोस्ट डेंजरस यहाँ पे इन्फ्लेशन बीट वाला है, यहाँ पे कि एफडी रिटर्न कितना है, 7% है, लेकिन यहाँ पे टैक्स के कट कुटा के बाद जो आपको मिलता है कितना, 5% के बराबर मिलता है, लेकिन इन्फ्लेशन आपका 6% है। ये तो बीट ही नहीं कर पा रहा। इवन 7% ही जो आपका यहाँ पे बोला गया था आपको वही नहीं मिल पा रहा है, तो इसको आपको ये समझना है, ठीक है। आप बताओ, आपको मतलब यहाँ पे पैसा बढ़ तो रहा है बैंक में, लेकिन असल में वो रेट घट रहा है। बैंक में यहाँ पे एफडी तो मैच्योर होने के बाद जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो उसके बराबर भी नहीं है। कोशिश करें कि इन्फ्लेशन के बराबर का रिटर्न आपको यहाँ पे मिले। याद रखना, एफडी जो है आपका यहाँ पे इन्फ्लेशन के बराबर का रिटर्न देना है, इन्फ्लेशन के ज्यादा का रिटर्न इसका लिए नहीं बना है बैंक एफडी। इस बात को माइंड में याद नहीं निकाल देना आप लोग, इसके माइंड में सेट कर दिया गया है आपके कुछ लोगों द्वारा कि एफडी तो इन्फ्लेशन बीट ही नहीं कर पाती। गलत बात है। वो एफडी क्यों बीट करेगी भाई? उसकी बीट करने के लिए बना है, उसके बराबर का रिटर्न देने के लिए बना है, और आपके यहाँ पे जरूरत के हिसाब से बना है वो, तो इन्फ्लेशन बीट करने के बराबर के लिए बना है, तो वहां से कोशिश ले। एक बात हमेशा याद रखना, एफडी गलत नहीं है, एफडी में करने वाले पैसे की जो यहाँ पे स्कीम है, जो तरीके हैं वो गलत है। इस बात को हमेशा याद रखना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसको आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपका कोई परेशानी है, कुछ भी है, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।